नमस्कार दोस्तों, आज 30 जून है और आज के द हिंदू में हम क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसमिसेस मिनिस्टर बैक ट्रैक्स लेटर, है ना। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने बर्खास्त कर दिया था एक मंत्री को और उसके बाद फिर उन्हें वापस लेना पड़ा। और आपको ये पता है कि कोई भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे काम करता है, पर यहाँ पे ये एक विशेष हुआ और फिर इन्होंने वहाँ के अधिकारी हैं उनसे सलाह ली और फिर ये वापस ले लिया। तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है कि गवर्नर के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो आपको एक करना है कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां हैं, कौन से प्रिविलेजेस हैं, तो ये आपको नोट डाउन करना है विथ आर्टिकल्स, अनुच्छेद के साथ आपको ये नोट डाउन करना है और इसके बारे में जरूर लिख लें, 2-4 लाइन लिख लें और इसे लगातार अपडेट करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नर्स के बारे में अपडेट लगातार आते रहते हैं, हर जगह चर्चा में रहते ही हैं, है ना। जैसे अभी बंगाल में चर्चा में थे, SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया था कि अब केंद्रीय बल की तैनाती करें और फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाईकोर्ट को चैलेंज किया, हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निर्देश हैं वो जारी रहेंगे और फिर केंद्रीय बलों की तैनाती हुई। तो ये आपको देखना है। इसके बाद है पेज नंबर 1 में एज ह्यूमन, आगे चलते हैं। एज ह्यूमन एग्जिट वाइल्ड लाइफ हैज द रन ऑफ डेब्रीगढ़, है ना। आप देखो कि ह्यूमन को मतलब जो बसावट है वहां से निकाला गया, उसके बाद जो जंगली सुअर हैं वो आसानी से घूम फिर रहे हैं और इसी पे बात की गई है कि जो मतलब जंगल हैं हम उनके जगह को छोड़ देते हैं तो वो जो वहाँ के पशु हैं वो बहुत आसानी से विचरण करते हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में फिर उनकी बढ़ोतरी होती है और एक पर्यावरण जो अनुकूल माहौल होता है वो बन जाता है ना। इसके बाद है पेज नंबर 4 पे चलते हैं। IIT कानपुर ने एक डिवाइस बनाई है, IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम फॉर इंडियन रेलवे। टेम्पर प्रूफ का मतलब छेड़छाड़ जिस पे नहीं की जा सकती है, ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम इंडियन रेलवे के लिए बना रहे हैं ये। और आपको पता ही होगा कि जो अभी उड़ीसा में घटना हुई उसमें टेम्परिंग की गई थी और इसके कारण से ये कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरे भारत के रेलवे जोनों में या रेलवे ट्रैक्स में कवच नाम का सिस्टम लगाया जा रहा है जिससे घटनाओं की कमी हो सके, है ना। तो ऐसा काम किया जा रहा है, आप इसे भी देख लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 8 पे हम चलते हैं और जो वो है स्पायरलिंग फूड प्राइसेस। आपको कल ही मैंने बताया था कि जो खाद्य वस्तुओं की कीमतें हैं वो अचानक से बढ़ी हैं और इसका मुख्य कारण जो बारिश का मौसम है, अचानक से बारिश का मौसम जो आया है वो है और इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो भी कहें, इसके कई कारण होते हैं और इसके कारण से फूड प्राइस जो है इसको रोकने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। जैसे तूर दाल की जो वृद्धि हुई थी उसमें जो बफर स्टॉक होते हैं उनसे दाल रिलीज किया गया है ताकि जो कीमतें हैं उसको नियंत्रित की जा सके, है ना। इसके बाद अगली जो न्यूज हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 10 पे, एक्सप्लोरिंग असम डिलिमिनेशन ड्राफ्ट, है ना। परिसीमन, जो असम का परिसीमन के लिए जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं, क्या मतलब सजेशन दिया गया है, सुझाव क्या दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद द ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर व्हीट एंड राइस। द ओपन मार्केट सेल OMSS जो एक स्कीम होती है, जब सरप्लस हो जाता है सरकार के पास तो उसे ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं। ये स्कीम क्या है और इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। तो और अभी क्या बदलाव आए हैं, इसके साथ इसमें क्या दिक्कतें आ गई हैं, राज्य सरकारें इसका विरोध क्यों कर रही है या राज्य सरकारें फिर से क्यों कह रही है कि इसे चालू रहना चाहिए, इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो है हमें पढ़ना वो है पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे क्या पढ़ना है, इंडिया लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्लेज वाइटल रोल इन डिटेक्टिंग यूनिवर्स वाइब्रेशन, है ना। तो इंडिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप हुआ है, वाइटल रोल इन डिटेक्टिंग यूनिवर्स वाइब्रेशन, है ना। यूनिवर्स में वाइब्रेशंस को पकड़ने के लिए ये रेडियो टेलीस्कोप लगाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लगाया गया है, किस प्रकार की क्षमता है इसमें, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद
अगली जो न्यूज है वो है पेज नंबर 15 पे, है ना। पेज नंबर 15 पे चलते हैं और पेज नंबर 14, सॉरी, पेज नंबर 14 पे है। और फ्रॉम अगस्त 15, है ना, 15 अगस्त से ओनली डिजिटल पेमेंट इन पंचायत, सिर्फ डिजिटल पेमेंट होंगे पंचायत में। ऑल पंचायत अक्रॉस द कंट्री विल मैंडेटरी यूज डिजिटल पेमेंट फॉर डेवलपमेंट वर्क एंड रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम दिस इंडिपेंडेंस डे, है ना। अब ये समझिए कि यदि ऐसा किया जाता है तो कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतें क्या आती है? प्रैक्टिकल चीजें हैं, जैसे जब पंचायतों के खर्च के लिए और आमदनी के लिए डिजिटल की बात की जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें मिसलेनियस खर्च करना पड़ता है। जैसे कुछ मान लीजिए कि आज हमें 10 लोगों की चाय पिलानी है, या आज कुछ ऐसा प्रोग्राम बना कि हमें 20 रुपया खर्च करना है या 50 रुपया खर्च करना है। तो ये जो छोटे छोटे मिसलेनियस खर्च होते हैं ये बहुत मायने रखते हैं, और इसके कर लिए डिजिटल पेमेंट किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है डिजिटल पेमेंट, लेकिन इसके थोड़े से ड्रॉबैक हैं, और इसके कारण से आपको ये देखना पड़ेगा। आप यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में हो और डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया, उसके बाद आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा सोचें। तो ये आपको विश्लेषण करना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे चलते हैं, और AI इज ए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर TCS, है ना। तो ये कहा है TCS बेस्ट प्लेस जो चंद्रशेखरन है, और उन्होंने कहा है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये आपको देखना है। AI हर जगह चर्चा में है, तो AI के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें, और शेयर कर सकते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।